हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप वेस्टीज कंपनी से इंट्रोड्यूस हुए हो तो क्या आपको उससे ज्वाइन करना चाहिए, और ये लोग जो बता रहे हैं उसमें कितनी रियलिटी है, और कहीं वो आपके साथ स्कैम तो नहीं कर रहे हैं। तो देखो, हर एक बिज़नेस में बेसिकली आपको कुछ लोग मिलते होंगे जो आपको बोलते होंगे अरे नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गए, मतलब बहुत अलग अलग टाइप के वर्ड यूज़ करते होंगे कि अब ये तो गया, मतलब अब ये ड्रीम की बातें कर रहा है। तो बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से ही होगा। अगर आपने थोड़ी सी भी ड्रीम की बातें कर दी कि मैं इन फ्यूचर ये अचीव कर लूँगा, ये कर लूँगा, और आप वेस्टेज से ज्वाइन हो सके हो या ज्वाइन करने जा रहे हो, तो वो आपको डायरेक्टली मजाक बना देंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से हो तो आपका माइंडसेट ऐसा ही होगा, आप वैसे ही होगे। अगर आपने ड्रीम की बातें कर दी, थोड़ी बड़ी बातें कर दी कि मैं इन फ्यूचर ये लेने वाला हूँ, यहाँ पे इसने ये अचीव कर ली, तो आपका एक अलग ही मजाक, एक अलग ही आपके लिए वर्ड यूज़ होता होगा। तो क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बुरी चीज़ है? क्या वेस्टेज जैसी कंपनी इतनी बुरी चीज़ है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली है? क्या वो सच बोल रहे हैं, या फिर जो आपके सीनियर ने बताया होगा, जो अचीवमेंट्स आप देख रहे हो वो सच है? तो देखो, ये सारे क्वेश्चन जब हम स्टार्टिंग लेवल पे होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तभी हमारे माइंड में होता है। तो इसकी रियलिटी क्या है, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आपको ये पता है कि जॉब में जब कोई पर्सन, या फिर एक स्टूडेंट के एग्जांपल से पहले मैं आपको समझाती हूँ। जब कोई स्टूडेंट, लाइक आप ही होगी या कोई भी स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लास में पढ़ रहा होता है, तो जस्ट सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो 20 में से जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, 5 स्टूडेंट, जस्ट सपोज 5 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ठीक है, और 10 स्टूडेंट एवरेज में रह जाते हैं, और 5 स्टूडेंट टॉपर बन जाते हैं। तो ये जो फेल वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप उनसे पूछोगे भाई तुम फेल क्यों हो गया, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उसके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो वो जो फेल वाला स्टूडेंट होता है ना, वो पता है क्या जवाब देता है? गेस तो कर ही लिया होगा आपने कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर ने हमें, मतलब कई सारे आपको कमियां बता देंगे कि वो ऐसा पढ़ा रहे थे, हम इसलिए हमारा रिजल्ट ऐसा हो गया, ये वो बहुत कुछ आपको बताएंगे। बट इसमें रियलिटी कितनी है? तो बेसिकली ये चीज़ें आपको समझना होगा। जब कोई इंसान लाइफ में फ़ेल होता है, पहले मैं इसका आपको रीज़न बता देती हूँ वो ऐसा क्यों बोल रहा है, या फिर उसमें क्या रियलिटी है। अगर वो बोला है टीचर बुरा पढ़ाते हैं, ये वो जितने जितने भी चीज़ें वो बता रहे हैं, तो बेसिकली एक ही टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, क्लास में 20 स्टूडेंट को पढ़ाया है। अब उसमें से कुछ टॉपर भी तो बने हैं ना, लेकिन फेल वाले स्टूडेंट, वो आपको फेल वाले लोग दिखा रहे कि वो फेल हो गया क्योंकि उस सर ने पढ़ाया, बट उसी टीचर से पढ़ के कुछ स्टूडेंट्स आगे टॉपर भी बन गए, एटलीस्ट एवरेज में रह गए, और कुछ स्टूडेंट फेल हो गए। तो देखो, लाइफ में जब किसी भी फील्ड में आप जाते हो, जो आपको फेल्योर लोग मिलते हैं वो आपको हमेशा वो रीज़न बताएंगे कि कौन फेल रहा, और वो रीज़न बता देंगे कि इस रीज़न से मैं फेल रहा। वही अगर आप टॉपर के पास चले जाओ, जो लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, सक्सेस कर चुके हैं या सक्सेस कर रहे हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग होते हैं, जिनका माइंड सेट ही पॉजिटिव होता है, वो आपको सक्सेस होने के रीज़न बताएंगे। एक ही रीज़न क्यों ना हो, मिनिमम रीज़न क्यों ना हो, वो रीज़न बताएगा। बट जो फेल्योर लोग होते हैं ना, जो लाइफ में फ़ेल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको सिर्फ फेल होने के रीज़न बताएंगे, इस रीज़न से मैं कुछ नहीं कर पाया। वो सिर्फ आपको कमियां बताएंगे, नेगेटिविटी, लाइक नेगेटिव चीज़ें वो आपको हाईलाइट करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा फेल्योर और सक्सेसफुल लोगों में क्या अंतर होता है। नेगेटिव, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नेगेटिव क्यों बोलते हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पर्सन आपको बोल रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला होगा, ये ऐसा ही होगा, वैसे ही होगा, बड़ी बड़ी ड्रीम की बातें कर रहा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा एक दिन, ये वो बहुत सारी आपको जो नेगेटिव बातें, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है ना, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोग लाइफ में खुद फेल्योर ही मिलेंगे। लाइफ में वो उसने कुछ किया ही नहीं है, उसके कुछ ड्रीम्स ही नहीं हैं, बस उनका है दूसरों की कमियां निकालना, ये वो फेल्योर लोग हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता है। हाँ,
ये अलग बात है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज इस तरीके से लोगों ने क्रिएट कर दी है, बस हाईलाइट नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। बाकी किसी भी फील्ड में जाओ आपको सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों तरीके के लोग मिलेंगे। ये आपके माइंडसेट पे है, समझना है किस तरीके से आप इसे समझ पा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आई होप गाइस कि आपका डाउट, जो बहुत बड़ा डाउट, बर्डन टाइप का डाउट होता है ना, वो आपका क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे आप समझा रहे हो नहीं समझ पा रहा है, तो ये वीडियो आप शेयर कर देना। आई होप ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो एंड राइट ऑन इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।